हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एडवांस मैथ वाली क्लास में। तो भाई कौन कौन आ चुका है एक बार जरा बताइए। नितेश, मुकेश, सबरल, नेहा, कुसुम, रघु, मुस्कान, राजकुमार, भाई सभी लोग आ चुके हैं। आवाज एकदम क्लियर है। साउंड भैया आते ही बता दिया करो कि सही है या सही है। हाँ भाई बाबा, पिछली बार आया था, इस बार नहीं है, लेकिन फिर भी आ सकता है। चलिए बताइए, साउंड क्लियर, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है। और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर क्लास को शुरू किया जाए। हाँ जी भाई, चलिए। अब कल हमने क्लास 1 करी थी अपनी जो ट्रिग्नोमेट्री की, और आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 2। एकदम बेसिक से बेटा हमने पढ़ना शुरू किया था, तो कोई ये नहीं कह पाएगा कि सर इससे पहले हमने इसे नहीं पढ़ा था तो दिक्कत आ रही है ना। चलिए, ये आपका सिलेबस था जिसमें अभी तो हम केवल यहां पर हैं, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में है, हम लोग इसको कर रहे हैं और जल्दी ही उम्मीद है कि खत्म करेंगे। ये टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए थी कि साइन कॉस टेन कॉसेक की 0 से लेकर के 90 तक की सारी वैल्यू है ना। अब ये बताओ, मैंने आपसे बोला था सभी लोगों से कि जितने लोग भी इस टेबल को पूरा कर लेंगे उसका स्क्रीनशॉट हमारे ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे। तो कितने लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था जी बताइए। कल कितने लोगों ने इसको टेलीग्राम ग्रुप पे डाला है? हाँ, कई लोगों ने डाला था, मैंने देखा था। चलिए, बढ़िया है अभिलय। तो अब हम आज बात क्या करेंगे ना, थोड़ा सा देखो बेटा, 30 45 60 फटाफट रिवीजन कर ले, थोड़ा सा रिवीजन जरा बताइए। होमवर्क मैंने खैर दिया था, होमवर्क की बात वहां हो जाएगी। मैंने कहा साइन 45 की वैल्यू जल्दी से बताओ। जो लोग बेटा पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो खास तौर पे बताएं। 1030 का मान बताइए, जल्दी बताइए। कॉस 0 डिग्री का मान बताइए। चलिए 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 जल्दी बताइए। तो भाई 45 के लिए क्या करना है सर? सर 45 डिग्री वाला ट्राइंगल बना लीजिए तुरंत। और ये क्या है सर? 1 1 और √2 है। 45 डिग्री वाला ट्राइंगल बना। फिर साइन 45 क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण होता है सर। तो लंब कितना है 1, कर्ण कितना है √2। सारी दुनिया जान जाएगी अब तो 45 का मान। क्यों जितेश, तुम्हारा एक आएगा? सर 30 डिग्री वाला, 30 डिग्री वाले के लिए बेटा 30 डिग्री वाला ट्राइंगल बना लीजिए। 1 √3 और 2, 30 डिग्री वाला ट्राइंगल सल बन गया। अच्छा, अब इसमें cos 30 क्या होता है सर? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 1 है, आधार कितना है √3 है। खत्म हो गया। लो, आसान तो है ना, इसमें भूलने जैसा तो कुछ नहीं है ना भाई। और cos 0, सर साइन ने 0 पे 0 दिया था, इसीलिए cos ने 0 पर 1 दिया था। ये देखो, तो इस तरह से हम लोग 0 से लेकर के 90 तक तो मान निकाल लेंगे ना भाई। जल्दी बताओ। प्लीज बताएं। अच्छा, अब बात आती है अगली कहानी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर 0 से 90 तक तो निकाल लेंगे, लेकिन अगर 90 से ज्यादा मान पूछा गया तब क्या करेंगे? मतलब अगर मान लो हमसे कह दिया गया, मोटा मोटी बता दें, साइन 930 का मान बताओ।
930 डिग्री भी पूछ सकता है आपसे। आपसे पूछ सकता है बेटा cos 1230 बताओ। आपसे पूछ सकता है टेन मान लो 70, मतलब मैं तो यहां लिख रहा हूं, इस तरह से भी तो मान पूछ सकता है। मुस्कान बेटा उसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, वो केवल अब याद करने वाला पोर्शन था। जिसको समझना था बेटा समझ लिया, बाकी लोग टेबल को पूरी याद कर ले, है ना। आप हैंड रिटन नोट्स देखिए जाकर के बैच में, जो कल मैंने आपको अपडेट कराया है, जो हैंड रिटन नोट्स है उसको ध्यान से देखिए बेटा, वहां पर मैंने सारी वैल्यू लिख दी है। ठीक है। अब बात आती है हम ये कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हाउ, तो बेटा इसको निकालने के लिए हमने एक बहुत बढ़िया मेथड निकाला। वहां पहुंचने के लिए अब हम पहुंचते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका हमने नाम दिया, क्या नाम दिया, कन्वर्जन ऑफ एंगल। ये भी बेटा बेसिक है, अभी आपको याद आएगा, है ना। आफ्टर स्कूल टू कॉफी वालों ने सुना था ना बेटा, आज वही आएगा। ठीक है मनोज, आ रहा है, परेशान ना हो, थोड़ी देर बाद जाएगा भी। कन्वर्जन ऑफ एंगल, कन्वर्जन क्या होता है बेटा, कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे साइन है, साइन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और कभी साइन को कन्वर्ट नहीं भी कर सकते हैं, है ना। तो आज हम आपको इसी कन्वर्जन के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग मेरे साथ रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब सुनो कन्वर्जन कैसे होता है। कल मैं देख लूंगा अंकित बेटा, अगर 2 क्वेश्चन रॉन्ग है आई विल चेक इट क्विज वाले में। कन्वर्जन कैसे होता है, देखो कल मैंने पेयर बताया था, पेयर बताया था, पेयर के नाम पता है। कन्वर्जन होगा तो साइन और कॉस, कॉसेक और सेक, और टेन और कॉट। सर कन्वर्जन होगा तो इनका मतलब, अगर साइन को कन्वर्ट करेंगे, कब कब कैसे और कहां कन्वर्ट करेंगे मेरे भाई, मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, पहले देखो, अगर बदलेगा तो यहां बदलेगा, बदलेगा तो यहां बदलेगा, बदलेगा तो यहां बदलेगा। अब ये कन्वर्जन कब कहां यूज होगा वो मैं बताऊंगा। मतलब जो पेयर थे वो पेयर हमने आपको कल बताए थे। ठीक है, अब सुनो कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि मैंने आपको कल बताया, ट्रिग्नोमेट्री इज अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर, 6 लोगों का एक परिवार है, जहां हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ 3 लोग शादीशुदा परिवार के रहते हैं। अब इनके अंदर होने वाले जो, जिनको हम लोग बोलते हैं ना पारिवारिक द्वेष, से बहुत सारी चीजें निकल करके आई। क्या मैंने बताया था कल आपको, यही बताया था बेटा कि ये टेन और कॉट जो है, ये जो टेन है और ये जो कॉट है बेटा, ये घर के क्या है, बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग जिनको बोला जाता है। याद है ना, क्या बताया था, टेन और कॉट के 2 बेटे थे, एक कॉस था एक सेक था। कॉस की शादी साइन से हो गई, सेक की शादी कॉसेक से हो गई। यहां तक मैंने आपको बताया था, बताया था। रुके रहो मनोज बेटा, कंफ्यूजन हमको खत्म तो करने दो, कंफ्यूजन खत्म तो हम कर देंगे। आप इतना समझो, ये बड़े माता पिता हैं, साइन की शादी, कॉस की शादी साइन से हुई, सेक की शादी कॉसेक से हुई। ठीक है, अब ये बताओ, परिवार में जैसे बेटा भी शादी हुई, दोनों 2 लड़के थे इनके, दोनों लड़कों की शादी कर ली, तो 2 बहुएं आ गई, तो भाई 2 बहुएं आ गई। अच्छा,
जब बहुएं आएंगी तो क्या होगा सबसे पहले बताओ, चलो बताओ, देखते हैं सामाजिकता को आप लोग कितना जानते हो। ये जो दो बहुएं बेटा सामने आई हैं आपकी, है ना, बताओ आते ही क्या होगा। भाई सिंपल सी बात है, पहले ये लोग चाहे जहां भी रहते हो सबसे पहले तो रूम अलॉटमेंट होंगे कि ये बड़े लड़के और बहू का कमरा हो गया, ये छोटे लड़के और बहू का कमरा हो गया। बोलो हाँ या ना, है ना, परिवार बढ़ेगा। हाँ, सास भी की लड़ाई, हाँ अच्छा, सास बहू की लड़ाई, बंटवारा विपिन कह रहे हैं, हस्बैंड में चेंज होगा। अच्छा घर तुम लोग भी ना, ऐसा थोड़ी ना है बेटा। सुनो मैं बताता हूं, जाहिर सी बात है कि पहले भले दोनों लड़के एक कमरे में रहते हो, अब शादी होगी, बहू आएगी, तो दोनों को कमरे दिए जाएंगे। बंटवारा शब्द थोड़ा सा बेटा भी गलत है। हर घर में भाई कमरे तो देने ही पड़ेंगे। आप कमरे को अगर तुम बंटवारे का रूप दे दोगे तो गलत है ना। हाँ, हस्बैंड कौन कौन है रवि पूछ रहे हैं, तो बेटा हस्बैंड कॉस है और इधर सेक है, तुम मान सकते हो। अब क्या है बेटा, ध्यान से देखना, ये लोग जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार में कुल मिलाकर के 4 कमरे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये बचपन वाली नंबर लाइन है, राइट में जो होता था वो प्लस में होता था और जो लेफ्ट में होता था नंबर लाइन पे वो माइनस में। इसी तरह इसको घुमाया जाता था तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस आता था। याद आई बेटा। तो ये 4 क्वाड्रेंट है। हाँ, और 4 कमरे, आप मैथ की भाषा समझोगे तो भाई क्वाड्रेंट है। अब आपको मालूम है कि 4 कमरे हैं, फैमिली कितनी बन रही है बेटा, 3, यानी 3 कमरे अलॉट होंगे और एक कमरा जैसा कि हर घर में होता है जिसको हम लोग गेस्ट रूम बोलते हैं। तो गेस्ट रूम बेटा, अगर कौन सा कमरा गेस्ट रूम होता है जरा तुम बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन से कमरे को तुम गेस्ट रूम बोलोगे बेटा, जल्दी बताओ। अगर हम ये कह दें कि एक कमरा मेहमानों के लिए जाता है, अब दरवाजा समझ लो कैसे लगा है, यहां दरवाजा लगा है। अब घर इतना गड़बड़ इन लोगों ने बनाया ना बेटा, और यहां से आप बाहर का रास्ता है, यहां से बाहर जाते हैं, मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे में हो करके बाहर जाता है, बस यही कलेश की जगह। बिल्कुल सही, पहला कमरा। तो ये पहला कमरा बेटा सबके लिए ओपन हो गया, ऑल ओपन, सारे के सारे लोग बेटा पहले कमरे से चले गए। कलेश कब शुरू हुआ, अब सुनो। अच्छा, पहला कमरा हो गया, अब बताओ बेटा, अगर आपके घर में कमरे का इस तरह से अलॉटमेंट हो रहा होगा, अगला कमरा किसे दिया जाए। अब बताओ, अगर तुम लोग से कहा जाए कि बेटा अब तुम लोग अपने घर को मान लो, अब एक तो गेस्ट रूम हो गया, अगला रूम कौन सा दोगे, जल्दी बताओ। कुछ लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनके अंदर के कीड़े कुलबुलाने लगते हैं इसमें, कि सर हम जानते हैं ऑल पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव है, तो बताओ भाई अगला कमरा किसको दिया जाएगा। मुस्कान बड़े बेटे को दे रही है, मनोज ने कहा है माता पिता को, सही बात है। विशाल ने भी कहा है माता पिता को, प्रदीप ने कहा है बड़े ब्रदर को, बहुत सही। लग रहा है मुस्कान ने इंतजाम बना के रखा है, शादी करेंगे तो घर के बड़े बेटे से करेंगे, क्यों मुस्कान। अरे बच्चों, भैया जो पहला हक है वो मम्मी पापा का है ना भाई, माता पिता को तो कमरा मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन माता पिता का मामला यह है कि वो अपने दोनों लड़कों के साथ में रहना चाहते थे, मिलने को तो उनको ये दूसरा कमरा मिलता,
लेकिन अब उनको क्या था कि रहना अपने दोनों लड़कों के साथ में है। अब इसमें से हम ऐसा कौन सा कमरा अलॉट कर दें कि बाकी दोनों लड़कों के पास में रहें। आप अपने आप देख लो। अगर हम पहला कमरा बेटा दे देंगे या दूसरा कमरा मान लो माता पिता को, तो यहां पर एक लड़का आएगा, एक लड़का यहां, तो पिताजी अपने इस लड़के से दूर नहीं हो जाते। अगर हम या इस कमरे में माता पिता को दे देते तो इधर जो लड़का या बहू होता उसके तो करीब रहते, ये दूर हो जाते। और कोई भी लड़का अपने माता पिता को दूर नहीं होने देगा। बहुत सही। देखो, हमने थोड़ी ना बताया, आपने बताया कि सर 10 और कॉट को यहां वाला कमरा दे दिया गया। मैथ बिल्कुल सामाजिकता से भरी हुई है, कभी कुछ नहीं करना पड़ता। सब कुछ भूल जाओगे बेटा, जीवन में ये कहानियां नहीं भूलोगे। याद करोगे कि सौरभ सर ने जब बताई थी कहानी, तो आज हम अपने बच्चे को भी यही पढ़ाते हैं। अब हुआ कलेश। कलेश की जन्मदाता देखो क्या हुआ। हुआ ये कि जब ये सारा प्रोग्राम चल रहा था, तभी जो बड़ी बहू है घर की, बड़ी बहू कौन? साइन। अपना सारा, अब क्या हुआ कि उनको लगा कि जब माता पिता को दे दिया गया, अब अगला बड़े लड़के को मिलेगा, तीसरा छोटे लड़के को मिलेगा। तो बड़ी बहू ने इंतजार नहीं किया और बड़ी बहू अपना सारा सामान लेकर के चली गई कमरा नंबर 2 में। कलेश शुरू। आप लोगों ने कभी सोचा नहीं कि अगर ये हस्बैंड वाइफ है तो वाइफ दूसरे में और हस्बैंड चौथम काहे पड़े? अच्छा, जैसे ही ये बड़ी बहू गई दूसरे कमरे में, अब छोटी बहू भिनक गई। छोटी बहू कौन? छोटी बहू ना हमारी कौन? छोटी बहू कौशिक, है ना? धन्यवाद अज्जू बेटा, पढ़ने के लिए लिया। हाँ, तो छोटी बहू भी पहुंच गई कहां? सर छोटी बहू भी गई, डेरा डाल लिया कमरा नंबर 2 में। कहीं ये जागती बर्दाश्त नहीं होगी। अब अच्छा, जानते हो रीजन क्या कि दोनों के दोनों कमरा नंबर 2 में क्यों रहना चाहते हैं? क्या कोई समझदार है? ये दोनों बहुएं चली गई, जबकि तो रहने के लिए एक बहू और एक बेटा होना चाहिए, है ना? तो क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? क्यों आए? रीजन बताओ। देखो बेटा, क्लास व्लास एक आध ज्यादा लगी, ये सब कहानी वानी सुनने में मजा आता है ना? बताओ ये दोनों यहां क्यों आए? कोई बता सकता है रीजन? दोनों बहुएं आखिर कमरा नंबर 2 में ही क्यों रहना चाहती थी? बताइए भाई, प्लीज, एनीबडी कैन डांस। कोई बता दे। सामने कमरा खाली है, मनोज ने देखा। डुमोर महतो बेटा, डबल साउंड केवल आप में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। वजह क्या थी? वजह ये थी मेरे बेटे, देखना बिल्कुल लॉजिकल बात बताऊंगा, कुछ भी मन घड़ंत नहीं बताना है। एक तो बगल वाला एक्सटेंडेड रूम मिलता, मेहमान सारा दिन तो नहीं आते, एक बात। दूसरा कमरा बड़ा नहीं है बेटा, पहला तो एक्सटेंडेड रूम, दूसरा बाहर जाने का रास्ता भी यहीं से है। अब अगर चौथे कमरे में कोई फंस गया, फंसना तो है ही है, खैर, चौथे कमरे में जो भी परिवार आया, अब निकलना होगा तो पिताजी के कमरे से होके निकलना है। ध्यान देखो, ऐसे निकलना है तो जितनी बार निकलोगे माता पिता पूछेंगे कहां। और बहुओं को यह पसंद नहीं है। क्यों बेटा? जितनी भी लड़कियां हैं जरा बताएं, क्या मैंने सही नहीं बोला? बात समझ में आई कि सर ये दोनों के दोनों ऐसी से ऐसी और ऐसी से ऐसी जाना था, तो अब पिताजी के कमरे से निकलो, पूछेंगे कहां जा रहे हो, तो ये किसी को पसंद नहीं। यही दिमाग लगा के दूसरी बहू भी पहुंच गई। अब दोनों टस से मस ना हो। छोटी बहू बोले कि ये देखिए बड़ी दीदी ने ध्यान नहीं दिया। डूमर महतो बेटा, डबल साउंड केवल तुम्हारे में आ रहा है और किसी में बेटा नहीं आ रहा है। अगर समस्या होती तो अब तक आ जाते। समझ गए? आप अपना बेटा चेक करिए, डबल साउंड यहां से नहीं है, ठीक है?
और प्लीज क्लास के बीच में, है ना, रोका टोकी नहीं बेटा, है ना, बड़ी मुश्किल से तो फ्लो बनता है। हाँ नहीं है बेटा, ठीक है। तो अब भाई मामला गंभीर। अब इनके पास पहुंचे टेन कॉर्ट ने, तो टेन कॉर्ट ने कहा कि भैया तुम लोग अपनी अपनी वाली को समझा लो जा करके। कॉस से कहा तुम साइन को अच्छा लेकर के चौथे कमरे में चले जाओ, और सेक से बोला जाओ अच्छा तुम कॉसेक को लेके चले जाओ, है ना। तो मुझे एक बताओ बेटा, क्या कभी कोई हस्बैंड ऐसे मुद्दों पर अपनी वाइफ को मना पाएगा? जरा बताओ। जैसे कॉस पहुंचे, साइन के पास में कह रहे हैं अरे क्या कर रही हो, छोटे भाई को कमरा दे दो, हम लोग बड़े हैं, चलो हम लोग चौथे कमरे में रहते हैं। तो साइन ने सीधे कह दिया कि नहीं मैं बड़ी हूं। जब सीनियरिटी के हिसाब से कमरा मिल रहा था तो टेन कॉर्ड को तो पहले दे दिया गया, तो बाद में तो हमें मिलना चाहिए, हम तो गलत नहीं, हम आ गए, हम ना जाएंगे चौथे कमरे में। अब भैया कॉस कहीं ज्यादा बोलेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, है ना, बाद में गठबंधन सरकार भी नहीं बन पाएगी। तो उन्होंने क्या कहा कि भैया सेक के पास चलते हैं। सेक पहुंचे अपनी वाइफ, कौन, कौशिक के पास में, समझाया अरे देखो बड़े लोग हैं, है ना, बड़े बड़े भैया को कमरा दे दो, बड़ी दीदी का मान जाए। तो कौशिक ने उनको भी समझा दिया, बात गलत दीदी ने करी थी, मैंने गलत नहीं शुरू करी थी, उनको कमरे में नहीं जाना चाहिए था, है। जिनकी शादी हो गई देखो वो जानते हैं कि सर कोई ना समझा पाएगा, पारिवारिक मुद्दे पर अपनी वाइफ को कोई आज तक समझा नहीं पाया है। तो भैया दोनों फिर वापस पहुंचे अपने पिताजी के पास में, पिताजी हमसे तो ना मान रही हैं, एक बार जरा आप बताओ, है ना, एक बार आइए पिताजी जरा आप समझाइए। अब पिताजी, और जो बचपन में आपके मम्मी पापा जब भाई से लड़ाई हो जाती थी कैसे डिप्लोमेसी का सहारा लेते थे, जरा ध्यान दीजिएगा। पिताजी ने साइन को बुलाया, कहा बेटा ध्यान दो, तुम हो घर की बड़ी बहू, जो भी मेहमान आएगा, किचन बाहर ही होता है, अंदर चौथे कमरे के पास तो होगा नहीं, किचन भी यही होगा। तो जो मेहमान आएगा उसको तुम बड़ी बहू होकर के खाना पीना दोगी, और छोटी वाली बहू चौथे कमरे में जाके आराम करे, ये हमसे बर्दाश्त तो नहीं होगा ना बेटा। तुम बड़ी बहू हो, तुम्हारा मान सम्मान बड़ा होना चाहिए। तो एक काम करो बेटा, तुम चौथे में चली जाओ, दूसरे कमरे में छोटी बहू रहेगी, और अपना वो जो भी मेहमान आएंगे चाय नाश्ता पानी देखा करेगी। अब देखो साइन क्या बोलती है टेन से कि अरे नहीं पिताजी, मेरे रहते, ध्यान शब्द सुनो क्या बोली, पिताजी मेरे रहते मेरी छोटी बहन, जो थोड़ी देर पहले दुश्मन थी, मेरे रहते मेरी छोटी बहन काम करे, ये तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं आराम करूं और वो मेहमानों के लिए खाना बनाए, पिताजी नहीं ये गलत बात है, छोटी बहन को काम नहीं कर। ये तो सब जानते बेटा, घर में नौकरानी तो आ ही जाती जब दो बहुएं आती हैं, है ना, काम करने वाली, बिना काम करने वाली के दो बहुएं नहीं चलती हैं। तो भैया टेन कहने लगे अच्छा ठीक है। टेन पहुंचे कौशिक के पास में, सेम बात बोली, बस क्यों शब्द क्या बदल गए कि बेटा तुम हो घर की छोटी बहू, अगर तुम दूसरे कमरे में रही तो तुमको काम करना पड़ेगा, बड़ी बहू आराम करेगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, डिप्लोमेसी है ये। तो छोटी कह रही है अरे पिताजी ये तो मेरा फर्ज है घर का कामकाज देखना, दीदी ने बहुत काम कर लिया, दीदी को चौथे कमरे में भेजो। अब पिताजी का पारा हाई, पिताजी ने कहा कि आधा घंटा है, दोनों लोग डिसाइड कर लो कि एक बहू को चौथे कमरे में जाना है, नहीं तो फिर मैं डिसाइड करूंगा। और आकर के अपने, फिर पिताजी क्या किए, अपने दोनों बेटों को हौक दिए, और करो लव मैरिज किए हो ना, अब संभालो दोनों लोग। अब भैया आधा घंटा बीता, हाँ, अब आधा घंटा बीता, भाई देखो दोनों बहुएं एक कमरे में कैसे रह सकती हैं, तुम बताओ, है हस्बैंड के साथ ही तो रहना है ना, हस्बैंड परिवार तो तबे पूरा होगा, है ना।
तो भाई आधा घंटा बीत गया, अब इधर इनकी तू मैं चरम सीमा पर, निकल जाओ ये वो धमाका वाका चल रहा है। अब पिताजी को गुस्सा आ गया, और पिताजी को जो गुस्सा आया तो इन्होंने एक अभूतपूर्व फैसला लिया। क्या फैसला लिया इन्होंने? इन्होंने कहा कि ठीक है, ये दोनों बहुएं मेरी बात नहीं मान रही हैं, ना ही ये समझौता करने के लिए तैयार हैं, तो आज से दोनों की दोनों बहुएं बाहर वाले कमरे में रहेंगी, और हमारे दोनों बेटे, इनके जमीन खिसक गई नीचे से, दोनों बेटे रहेंगे कमरा नंबर 4 में। इससे क्या होगा अब तुम लोग बताओ? इस व्यवस्था को स्थापित होने के बाद में क्या हुआ, जरा बताओ, आप लोग बताओ, इससे क्या हुआ? क्या हुआ इसके बाद से? इसी के बाद से तो सर कुछ नहीं हुआ, है ना? मतलब इसी के बाद से सर कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं का मतलब, बहुए बहुए कमरा नंबर 2 में, बेटे बेटे कमरा नंबर 4 में, परिवार कैसे बढ़ेगा? और इसी वजह से, है ना, इसी वजह से हुआ क्या कि ये 6 लोगों का परिवार खाली 6 लोगों तक सीमित रह गया। और ये आपके लिए अच्छा हुआ, थैंक्स टू पिताजी 10 को थैंक यू बोलना चाहिए कि उनकी वजह से परिवार यहीं तक रहा। बहुम लड़ाई हो कुछ ना हो, परिवार 6 पे रुक गया। अरे बेटा, ये 6 लोग हैं तो टेक्नोमेट्री तुम लोग के लिए जंजाल बनी है ना? और कहीं पता चला, हो जाता, साइन और कॉस का बेटा बेटी कुछ भी हो जाते, मान लो साइन को आ जाते कोई, है ना, और यहां पर मान लो कौसे को सेक मिला के सेक को आ जाते, तो इनको कौन संभालता? और नया फार्मूला पढ़ने को मिलता। तो थैंक्स टू 10 कि उनके रहते आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होने पड़ा। ठीक है? तो ये रहा मतलब, टेक्नोमेट्री को अगर हम क्वाड्रेंट पे लाते हैं, अब पढ़ाई वाली बात, कहानी पीछे रखे, पढ़ाई वाली बात, टेक्नोमेट्री पर क्वाड्रेंट पे लाते हैं बेटा, तो पहला क्वाड्रेंट, पहले में सारे के सारे प्लस होते हैं, ऑल क्या हो जाते हैं बेटा? पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में। जो दूसरे क्वाड्रेंट होता है, जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है, उसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तीसरे में 10 और कॉट केवल पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। मतलब कमरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बिल्कुल खराब हो जाती। ये तो कहो 2-4 लोग टेक्नोमेट्री ना पढ़ते अगर 10 ने सही डिसीजन लिया होता बेटा। इसीलिए तो हमने कहा बड़ा वाला थैंक्स टू 10। अच्छा, ये क्या है ना, पहला क्वाड्रेंट रुकता है 0 से लेकर के 90 तक। देखो 90 डिग्री का है। दूसरे क्वाड्रेंट पर बेटा कितना मान आएगा, जल्दी बताओ? 90 का मल्टीपल, 90 से 180 दूसरा क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में मान बेटा कितना आ रहा है सर? 180 से 270। और चौथे क्वाड्रेंट में कितना आ रहा है बेटा? 270 से 360। अब हम सबसे पहले किस एंगल का मान कहां पर रहता है उसको पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो कहानी मैंने सुनाई ना, अक्सर बाहर लोग ना आपकी पढ़ाई चेक करने के लिए बहुत ज्ञानचंद घूम रहे हैं मार्केट में। आपसे जानते हो, जाते ही पूछेंगे, जाते जाते आपसे पूछेंगे, अच्छा बेटा ये बताओ, आखिर 10 थर्ड क्वाड्रेंट में ही क्यों है, 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों नहीं है, या साइन को सेकंड क्वाड्रेंट में ही क्यों रखा गया, उसको फोर्थ या थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं रखा गया? तो कायदे से चाय वाय पिलाना, जो पूछे कहना बैठो भाई चाय पियो,
15 मिनट की बात है, कहानी बहुत दर्द भरी है। अभी हम तुमको बता देंगे कि साइन साइन की जगह पर क्यों है और कॉस कॉस की जगह पर क्यों। और मस्त बेटा ये 10-15 मिनट की कहानी सुना देना, क्योंकि जो भी आपकी ज्ञान चेक करने आए उन ज्ञान बहादुरों के लिए यह कहानी बनाई है। नहीं तो मैं आपको बता दूंगा, रीजन है इसका। कहानी मैंने, ये बेटा मेरी जो कहानी है ना, ये सेल्फ मेड है, कॉपीराइट अभी मैंने नहीं बनाया है इसका। कॉपीराइट तुम इन लोग में से कोई करवा लोगे तो उसका हो जाएगा, है ना। हम अध्यापकों का क्या है, कहानी सुनाते रहते हैं। तो सुनो, इस कमरे का डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा, समझो। मैं दिखाता हूं आखिर साइन साइन की जगह क्यों है, कॉस को कॉस की ही जगह क्यों मिली। इसकी एक वजह है। हमने बताया ना बचपन में नंबर लाइन में प्लस, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। क्वेश्चन वोश्चन के लिए तुम लोग क्यों तड़पने लगते हो बेटा। क्वेश्चन करना हो तो तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, आते ही सवाल लो। देखो, अगर मैं पहले क्वाड्रेंट की बात करूं बेटा, तो एक्स और वाई से मिलकर बनना दोनों क्या है, दोनों पॉजिटिव। मैं दिखाता हूं। अगर मैं इसको ये मान लूं एंगल पहले क्वाड्रेंट के लिए, ये मैंने कर्ण बना लिया। तुम्हारा जो आधार बेटा है वो पॉजिटिव है, और जो लंब वाली लाइन है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। अब अगर मैं लाल बटे कक्का याद करूं, इंग्लिश वाले पीबीपी अपॉन एचएसबी, अगर मैं इसको याद करूं बेटा, तो लंब और आधार दोनों पॉजिटिव ही तो है। अब तुम कुछ भी निकालो, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव आएगा। बोलो आया कि गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर ऑल पॉजिटिव हो गए। अब्बे अब्बे समझ में आ गया, आया कि गया बेटा, पहले बताओ क्यों। देखो, अगर सर मैं साइन निकालूं लंब बटे कर्ण, कर्ण तो बेटा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। पूछो क्यों, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर करने पर कर्ण मिलता है। तो अगर इन दोनों में कोई माइनस भी होगा तो स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा आपको। अब पहले क्वाड्रेंट में चाहे लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, आधार बटे ये वो, कुछ भी कर लो, सारा पॉजिटिव आएगा बेटा। दूसरा देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सर लंब तो पॉजिटिव है लेकिन आधार नेगेटिव है। अब मैं कर्ण देखो, कर्ण कैसे निकलता है, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बेटा अगर मैं आधार यहां माइनस भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है बेटा, कर्ण हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब दूसरे क्वाड्रेंट के लिए बेटा ध्यान देखना। अब दूसरे क्वाड्रेंट में अगर मैं साइन निकालू लंब बटे कर्ण, लंब भी प्लस में है, कर्ण भी प्लस में, साइन सर प्लस में आएगा। साइन किस में आ गया सर, प्लस में आ गया। अगर मैं दूसरे क्वाड्रेंट में, अगर मैं सर कॉस निकालने जाऊं आधार बटे कर्ण, तो देखो बेटा आधार सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में दिख रहा है, जबकि कर्ण कैसा दिख रहा है बेटा, प्लस में दिख रहा है। प्लस माइनस माइनस, सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस माइनस का आ जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई कि प्लस और माइनस क्यों हुआ। सबसे बढ़िया बात शायद ही आपको कोई बताता हो। बोलो भाई, बोलो भाई, बात ये समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी कमेंट करो खड़ से। अब अगर मैं तीसरे क्वाड्रेंट में जाऊं, जैसे मान लो तीसरे क्वाड्रेंट के लिए टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। अब मैं तीसरा क्वाड्रेंट आपके सामने बेटा बना रहा हूं, ये देखो, जल्दी बोलो, कमेंट क्यों नहीं आ रहे भाई। अब देखो बेटा, यहां आधार माइनस में है और नीचे वाली लाइन यानी कि ये लंब, भाई इसके लिए तो एंगल ये होगा, ठीक है। अब सुनो, थर्ड क्वाड्रेंट में मान लो लंब बटे आधार निकालना है, तो लंब भी सर माइनस में है और आधार भी माइनस में है। तो माइनस माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहां पर बेटा 10 क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है।
जहां लंब और आधार दोनों है माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, खत्म। मुस्कान बेटा तुमको यह समझ में नहीं आया होगा, तुमको यह कहानी अच्छे समझ में आई होगी, तो यह कोई बड़ी चीज नहीं आई, छोड़ दो। ये मैं अपनी जानकारी के लिए देने के लिए। अब जैसे हम चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच जाए, अब चौथे क्वाड्रेंट में ध्यान से देखो बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आधार प्लस में है लेकिन लंब माइनस में हो गया, तो साइन चौथे क्वाड्रेंट में माइनस में नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये वजह थी। अच्छा, इसका शॉर्ट फॉर्म ASTC। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, टेन पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट, कॉस पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। बाकी इनका काउंटर पार्ट, साइन है तो कॉसेक होगा साथ में, साइन है तो इसका उल्टा सर कॉसेक चलता है, टेन है तो इसका उल्टा सर कॉट चलता है, और कॉस है तो इसका उल्टा सेक चलता है। ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉफी, 10th में बहुत लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। कोई बात नहीं तन्नू बेटा, मैं जान रहा हूं अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, वो पिटारा तो अभी खुलेगा। ये बेटा उन्हीं को समझ में आ रहा होगा, अभी फिलहाल मैं सच बता रहा हूं जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कमरे का डिस्ट्रीब्यूशन सीखना था आपको बेटा। मुस्कान बेटा माइनस प्लस ऐसे किया, जब आप बचपन में नंबर लाइन आपने पढ़ा था ना बेटा, तो राइट साइड में जो नंबर होते थे वो प्लस में लिखे जाते थे और लेफ्ट वाले माइनस में लिखे जाते थे, एकदम शुरुआत की बात। बड़े हुए तो एक और नंबर लाइन काट दी गई, उसमें ऊपर प्लस और नीचे माइनस होता था। ये वहां से बेटा माइनस प्लस आया। खैर सब छोड़ दो, प्लस माइनस माइनस, सीधे अब आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पर बेटा। सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं टू फाइंड क्वाड्रेंट, टू फाइंड क्वाड्रेंट, आप बताना बेटा क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश कैसे पाएंगे। एकदम से आपको पता चलेगा कि आप बहुत बढ़िया चीज समझ गए। अच्छा बेटा, अगर मैं आपसे यह बताऊं कि 75 डिग्री किस चतुर्थांश में पड़ता है, तो आप क्या बताओगे। अगर मैं आपसे पूछूं 145 डिग्री किस चतुर्थांश में आया, या मैं आपसे यह पूछूं कि 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आया, या मैं बेटा आपसे यह पूछूं कि 200 कितना पूछ लूं, 310 किस क्वाड्रेंट में आया, तो क्या मुझे आप बता सकते हो। देखो क्वाड्रेंट का डिस्ट्रीब्यूशन बेटा बड़े अच्छे से समझ लेना यहीं पर। अब आप लोगों की पढ़ाई शुरू हो गई। एंगल बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, कौन कहां लाई होगा। मैं फिर बता दूं बेटा, 0 से 90 है तो पहले में, 90 से 180 है तो दूसरे में, 180 से 270 है तो तीसरे में, और 270 से 360 है तो चौथे में। फटाफट बता दो बेटा सभी लोग, यहां तो सभी लोग बताओगे। मुस्कान भाई, मुस्कान कहेंगे हम बहन है, भाई नहीं। ठीक है बहन। सुनो, 75 तो सर पहले वाले कमरे में गया, 145 दूसरे कमरे में वैल्यू गिरेगी, 210 तो तीसरे में आएगा, और 310 तो सर चौथे में आएगा। क्या ये बात तो क्लियर है ना। यहां तक सभी लोग मेरे साथ हो या नहीं हो बेटा, खाली क्वाड्रेंटे पढ़ाते रह जाएंगे, हमको कुछ और भी पढ़ाना है भाई। आज क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, मैं बताए दे रहा हूं। अगली क्लास आपकी इसीलिए आज कोई लगी नहीं है ना। तड़पना मत, तड़पने से मिलता कुछ नहीं है। अच्छा बोलो क्लियर, यहां तक सबको क्लियर है। मुस्कान, तनु, रवि, राहुल, नंबर कैसे पता कर रहे हैं बेटा। 0 से लेकर के 90 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 75 डिग्री तो पहले क्वाड्रेंट में ही पड़ेगा ना, 0 से लेकर 90 जब पहले क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, चलिए
अच्छा अब बताइएगा अगला कार्यक्रम मेरा, धीरे धीरे मतलब कहते हैं ना, वो गाना नहीं सुना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है तो धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है। आगे मैं बढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब अगर मैं कहूं, क्या कहूं बताओ? हाँ, आपको बेटा केवल, ये केवल नंबर है कि ये मैंने रेंज लिख दी है और बताना है कौन किसमें आ रहा है दिनेश बेटा, ठीक है? अब अगर मैं पूछूं आपसे बेटा कि 485 डिग्री कहां पड़ता है, बताओ, जल्दी बताओ, 485 कहां पड़ेगा? या मैं आपसे पूछूं बेटा 540 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? या मैं आपसे पूछूं, ये आपको बताना है, मुझे नहीं बताना है। हाँ, 360 से अगर आगे के नंबर वही आ गया अभी बेटा, 300 तुमने बोला और हम चले आए। आप देखो ना, आपने बोला और हम चले आए और जान हथेली पे ले आए। और मान लो अगर पूरा हो जाए 600 डिग्री तब क्या हो? या मान लो हो जाए 1230 डिग्री तब क्या हो? कहां आएगा ये? लो, 360 वाले आसानी से बता दिए, 360 से ऊपर वाले बेटा बताओ कैसे बताएं? अभी आ जाएगा। अब लोग मेरे साथ शामिल होंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा, आसान एकदम मेथड बताने जा रहा हूं। 485 86 छोड़ दो, याद करो बेटा, जब आप यूनिट डिजिट निकालते हो, मान लो लिखी होती है 7 की पावर 155 का इकाई का अंक। यूनिट डिजिट सभी ने निकाला होगा, मुझे इतना तो उम्मीद है। तो आप क्या करते थे, 155 को 4 से भाग देते थे और जो आता था वो आप नई पावर में लगा देते थे, करते हो ना? तो ये 4 से भाग क्यों देते हो? क्यों देते हो जानते हो? क्योंकि सर, हर दुनिया का कोई भी नंबर हो, हर चौथी पावर के बाद में उसका इकाई का अंक बदलता रहे, मतलब इकाई का अंक रिपीट होने लगता है। मतलब दुनिया का कोई भी नंबर होना बेटा, उसके इकाई के अंक 4 ही आएंगे, चाहे कोई पावर लगा दो। 4 नंबर अलग अलग मिलेंगे, पांचवा नंबर अलग नहीं मिलेगा, है ना? तो इसके बारे में कैसे पता करेंगे? तो बेटा समझो, हर 90 डिग्री के बाद में, ध्यान दो बेटा, हर 90 डिग्री के बाद में आपका जो क्वाड्रेंट होता है बदल जाता है। 90 हुआ, 90 में 90 जोड़ा तो दूसरे में चला गया, फिर तीसरे में चला गया, चौथे में चला गया। कहने का मतलब है कि सर, हर 90 डिग्री के बाद में क्वाड्रेंट हमारा बदल जाता है ना? और यहां पर भी, तो जो भी बेटा आपके पास में एंगल है उसको 90 से कर दो भाग, सिंपल सी बात है, 90 से भाग दो। क्यों? अब तुम कहोगे सर 90 से क्यों कर रहे? क्योंकि जितने 90 90 आएंगे उतनी बार, जैसे इधर देखो, यहां एक ही था, यहां 90 से भाग देने पर देखो 2 आता, यहां पर 2 आ रहा था, फिर कुछ बच रहा था। जैसे देखो यहां 145 को बेटा अगर हम 90 से भाग देते, 90 एकम 90, ठीक? इसमें क्या हुआ सर, पहला क्वाड्रेंट तो हम पूरा कर लेंगे, निकल गए यहां से, लेकिन शेष बचा, यानी कि हम दूसरे क्वाड्रेंट में फंस गए, दूसरा क्वाड्रेंट आ गया। जैसे 210 आया बेटा, 210 को 90 से भाग किया, 9 दूनी 18, 30 बचा। सर, 2 क्वाड्रेंट हम क्रॉस कर गए लेकिन तीसरा वाला क्रॉस नहीं कर पाए, मतलब सर शेषफल का मतलब है कि हम तीसरे क्वाड्रेंट पे आ गए, देखो तीसरा वाला क्वाड्रेंट हो गया। इसी तरह 485 को 9 बचे 45, 450, हालांकि 485 को बेटा 480 करो, आगे हमको काम करने में आसान रहेगा ना थोड़ा सा। 480 क्या हुआ सर, हम 5 क्वाड्रेंट, 5 बार क्वाड्रेंट तो नाग गए, 5 बार नाग गए सर,
लेकिन उसके बाद वाले क्वाड्रेंट पे रुक गए, तो 5 क्वाड्रेंट देखो कैसे निकलेंगे अब। 1 2 3 4 5, 5 बार तो हमने चक्कर लगा लिया सर, लेकिन हम इस वाले में छठे में रुक गए, और छठा बेटा किस क्वाड्रेंट में आ गया आपका? सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि चौथे के बाद तो हम फिर से पहले में आ जाएंगे। बताओ बेटा, अब क्वाड्रेंट मुस्कान कहां है, सामने आए। ठीक है, मुस्कान बेटा जरा सामने आओ, बताओ 480 का सेकंड क्वाड्रेंट आया कि नहीं आया? 540 को देखते हैं बेटा, 540 नछाक 54, नीचे कुछ नहीं बचा। आहा, शेषफल नहीं बचा सर। 6 बार गिनना है, गिनो बेटा 6 बार। देखो 6 बार चलो, 1 2 3 4 5 6, क्या सातवें में गया? सर शेषफल तो है ही नहीं, जब शेषफल है नहीं तो सातवें में जाएगा नहीं, यानी कि सर ये छठा नंबर कहां बेटा आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्या हम, हाँ दिनेश बेटा सर थोड़ा कंफ्यूज है। मुस्कान बेटा आज तुमने शुरुआत में ही अपने अंदर कंफ्यूजन डाल ली, ज्यादा गंभीरता से समझने का प्रयास किया। आप सिंपल से देखो ना यार, हर 90 डिग्री के बाद में क्वाड्रेंट बदल रहा है। अब तो हम सीधे नंबर बता रहे हैं बेटा, जितने नंबर। अब क्या करना है? हाँ, पिछले बैच के नोट से शुभम बेटा काम चल जाएगा। अब 600 को, अब मुस्कान बेटा जरा 600 को पहले तुम 90 से भाग दो। अब कई बच्चे कहेंगे कि बेटा क्योंकि मुस्कान ने बेटा अपनी कंफ्यूजन बैच में सामने रखी, तो मैं कभी भी कंफ्यूजन को छोड़ता नहीं हूं क्लास में। देखो 600 को बेटा 90 से भाग दे दो, यहां पर मैं नंबर लिख देता हूं, छठा, फिर सातवां यहां आएगा, आठवां यहां आएगा, फिर 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, मेरा आएगा, है ना। ऐसे ऐसे नंबर आ रहे हैं हमारे पास भाई, हम जितनी बार चक्कर लगाएंगे। अब सुनो, पहले तो 6 चक्कर लगा लो, और उसके बाद सर शेषफल है, तो 6 चक्कर। छठा चक्कर कहां खत्म हो रहा है? देखो बेटा, छठा चक्कर खत्म हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन क्योंकि यहां पर शेषफल है, ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में। शेषफल नहीं होता तो इसी में रुक जाता। ठीक है, अब 1230 का भी कार्यक्रम बेटा देख लेते हैं। 1230 वरना नाराज हो जाएगा। 90 से भाग कर देते हैं, 90 कम 90, 3 3 0, 9 3 27, सर 60। सर 13 बार घूमना है, सर 13 बार घूमना है, तो बेटा 13 बार घूम के कहां जाएंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सर 13 तो पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, लेकिन 13 तो पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, लेकिन नीचे कुछ शेषफल बच रहा है ना, तो ये धक्का मार के दूसरे क्वाड्रेंट में भेज देगा, यानी कि ये आ गया सर सेकंड क्वाड्रेंट। क्या क्वाड्रेंट निकालना अभी समझ में आया बेटा? क्योंकि बेटा हर 90 डिग्री के बाद में, हम 90 डिग्री का चक्कर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हर 90 डिग्री के बाद में आपका क्वाड्रेंट बदलता है। ये इसको जल्दी कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे बेटा। अभी मुझे बताओ बेटा, यहां तक ठीक है? हाँ ये बात सही है सर। अगर चक्कर 13 से ज्यादा आ गए तब क्या करेंगे? यहां तक आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। जो भी वैल्यू है 90 से ही भाग देना है, जितना आएगा। हाँ ठीक है, यहां तक हो गया मामला। संजीव बेटा सीधे 90 से भाग दे दो, बात खत्म कर दो, उससे ज्यादा अब तुमको समझने की जरूरत नहीं है बेटा। चलिए, हमको सर यहां तक समझ में आ गया, लेकिन वैल्यू यहां थोड़ी ना रुकेगी, वैल्यू तो लाख लाख तक जाती है।
360 से मत करो आजाद बेटा, 90 से करना है, उसकी वजह मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। ये वाली चीज पेपर में नहीं भूलोगे, परेशान ना होना आप लोग। ये वाली चीज आप लोग पेपर में नहीं भूलने वाले हो, ये बेटा मेरी गारंटी है। पहला, दूसरा, तीसरा क्वाड्रेंट पता करना सीखो पहले ना, तभी तो हम टेक्नोमेट्री में जाएंगे। एंगल यहां तक तो सबको आ गया। अब बताओ, अगर अगला बताओ, कितने हो गए थे? 8 हो गए थे। ये बताओ बेटा, 2700 किस क्वाड्रेंट में जाएगा? है ना? या बताओ 4560 बेटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? अभी मैं बताता हूं, इसमें से मैं बताऊंगा। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको मैंने बीच रास्ते में छोड़ दिया। 2910 बेटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? देखते कितने लोग, पिछले बैच वाले तो यहां पर कुछ है। या बताओ बेटा 5000 कितना ले ले, तुम बताओ 5070 किस क्वाड्रेंट में जाएगा? या ये केवल क्वाड्रेंट पता करिए आप, बाकी तो मेरे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, है ना? पांच हजार सात सौ पंद्रह किस क्वाड्रेंट में जाएगा? चलिए मैं दिखाता हूं आपको, अभी दिखाता हूं। भाग 90 से ही देना है, 90 से ही भाग देना है। ये आपके दिमाग में बेटा अच्छे से बैठा लो, अगर नहीं बैठा है 90 से ही भाग देना है। ठीक है, अब सुनो, 2700 को बेटा 90 से भाग दो, चलो भाग दो। 9 त्रिक 27, 270 हो गया, एक जीरो बचा, वो भी ले लो, खत्म। अब समस्या क्या है? 2700 कैसे आया? हे भगवान, संजू 2700 हमारे घर में बहुत दिनों से रखा था, हमें अच्छा नहीं लग रहा था, हम वहां से उठा लाए, 27 कैसे आया? अब इस तरह के सवाल पूछोगे तो मैं क्या ही बताऊं 2700 कैसे आया। ये मैं एंगल बता रहा हूं कि इन एंगल का क्वाड्रेंट कैसे निकालना है। अब सुनो, 2700 को जब हमने 90 से भाग दिया बेटा तो 30 आया, पक्का 30 आया। 30 किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो सुनो, अब आप बेटा बार बार चक्कर लगा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बार बार चक्कर मत लगाओ। आप ये देखो बेटा कि हर चौथा क्वाड्रेंट के बाद में 4 चक्कर लगाए, फिर हम पहली बार पहुंच गए। मतलब हर चौथे 4 कंप्लीट करने के बाद में हम वापस पहुंच जाते हैं पहले पे, है ना? तो क्या करो, यहां पर जो भी बेटा शेषफल आया हो, जो भी तुम्हारा यहां पर भागफल आया 30, 30 को तुम कर दो बेटा 4 से भाग, 4 सत्ते 28, कितना शेषफल बचा सर? 2 बचा, बस यही कमरा हो गया। नीचे यहां पर कुछ है ओरिजिनल में? नहीं है सर, ये सेकंड में चला गया, दैट्स इट, खत्म बात, खत्म, टाटा बाय बाय। बताओ आया कि गया? क्लियर? जैसे 4560 है, 4560 को बेटा निकालना है, तो क्या किया सर हमने? सर पहले हमने, अब इसको हटा दो, ये काम कंफ्यूज करेगा बाद में। 90 को 4560 से भाग दो, 9 पचे 4.5, 6, एक जीरो और उतारना, जीरो कर लो, यहां से फल है। अभी रुको, अब 50 बार क्वाड्रेंट में चक्कर लगाना है, तो हम 50 बार थोड़ी ना लगाएंगे, 50 बार चक्कर थोड़ी ना लगाएंगे बेटा। 50 को आपको सीधे क्या करना है, 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4, जीरो आया, 4 दूनी 8, कितना बचा बेटा? सर 2 बचा। सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता, लेकिन क्या है सर? शेषफल है, धक्का मार देगा, किस क्वाड्रेंट के लिए? थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाए।
आई बात समझ में कि गई बात समझ में? बोलो बेटा। जो शॉर्ट में जो लोग बोल रहे थे, हमने देखो चक्कर लगाना शुरू कर दिया है ना बेटा। लगाने में कोई दिक्कत? चक्कर लगाने में कोई समस्या, कोई परेशानी? थर्ड में चला गया भाई। ये वाला क्यों नहीं गया था? क्योंकि इसके पास शेषफल कुछ नहीं था। यहां शेषफल था तो एक आगे बढ़ा देंगे। अगर 90 से भाग देने पर बेटा कुछ भी शेषफल है तो एक कोऑर्डिनेट आगे जाएगा। जैसे अभी देखो सर, 2910 को भाग देने जा रहे हैं 90 से ही। 9 त्रिक 70, 270। यहां 2 आया, 0 बढ़ाया, 9 दूनी 18, शेषफल आ गया 30। इस शेषफल का मतलब है सर, ऊपर से जो भी क्वाड्रेंट आएगा एक आगे बढ़ेगा। तो अब 32 को भाग दो बेटा। सर 32 को अगर हम 4 से भाग दें तो 4 अठी 32, बोल लो। अभी तो बेटा 4 से भाग देने पर जो भी बचेगा वही क्वाड्रेंट आ रहा था। 4 से भाग देने पर एक बचा तो पहला क्वाड्रेंट, 2 बचा तो दूसरा, 3 बचा तो तीसरा, और जब कुछ नहीं बचता है ना, जब कुछ नहीं बचता है तो ये रहेगा सर चौथे क्वाड्रेंट में। 4 से भाग देने पर सर, 4 से भाग क्यों दे रहे हैं मुस्कान बेटा? क्योंकि हर चौथे नंबर के बाद में हम अपने पहले चतुर्थांश में पहुंच रहे हैं, इसलिए 4 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो सर ये मामला तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ा जा करके, लेकिन शेषफल है तो चौथा वाला इसको धक्का मार देगा तो कहां पहुंचा? पहले क्वाड्रेंट में पहुंच गया, खत्म। सीधे सीधे क्वाड्रेंट से निकालना है, 90 से भाग देना है, जो भागफल है उसको 4 से भाग देना है। जैसे 5070, 5070 को 90 से भाग दीजिए, 9 पचे 45। बेटा ये क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, 0 आया। नछाक 54, शेषफल बच गया 30। अब बेटा जैसे 56 आया, 56 को 400 से भाग करोगे, अभी 2100 का बता रहे विजय बेटा, रुक जाओ पहले ये कर ले। 56 को 4 से भाग करोगे तो खुद ही देख लो सर, 56 को अगर 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 0, यानी ये चौथे क्वाड्रेंट में जाना चाहिए था, लेकिन शेषफल ने इसको धक्का मार करके पहले क्वाड्रेंट में भेज दिया, खत्म। अब एक भैया सभी लोग बताओ, 5715। हाँ, 5715 कहां आएगा बताओ? रिमाइंडर क्यों आगे बढ़ा दे रहे हैं? ये अच्छे सवाल पूछा बेटा। जो रिमाइंडर है 30 डिग्री, होता क्या है ना, देखो होता क्या है बेटा, 10 डिग्री हम यहां पहुंचे, 20 यहां पहुंचे, 30 यहां पहुंचे, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ऐसे बेटा डिग्री बढ़ती है। अब मान लो 90 की बजाय 110 है तो 90 तक तो यहां रहा, फिर 90 प्लस 10 100, 110, 120, 30, 40, 50, 60, 70, फिर 80 ये आ गया। तो बेटा 90 तक तो हम भाग दे रहे, इसलिए हमेशा हम बॉर्डर पे रुक रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई डिग्री है ना तो वो फिर अगले के लिए काउंट होगी। और मान लो जैसे 30 है, 30 ये जैसे ही 90 पड़ेगा तो ये अगले क्वाड्रेंट को भी पार कर जाएगा, समझ गए? चलो 5070 बताओ बेटा। 5715, 5715 को 90 से भाग दीजिए, नछाक 54, एक बचा, 3 बचा, 5 बचा, 9 त्रिक 27। लो यहां पर भी बेटा, चलो 45 तो शेषफल है, ठीक है। अब 63 को बेटा जरा आप 4 से भाग करना है, 63 को 4 से भाग करना है, किनारे कर लेते हैं। 63 को 4 से भाग, देखो भागफल 4 आया, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, कितना शेषफल बचा बेटा? 3, सीधा हो गया तीसरा क्वाड्रेंट। 4 से भाग देने पर जो भी शेषफल आता है वही क्वाड्रेंट,
सर ये तीसरा क्वाड्रेंट आएगा, लेकिन शेषफल है ना, क्या करना है, एक आगे बढ़ा देना है, तो ये चौथा हो गया, खत्म। अब बताओ भैया ये क्वाड्रेंट अब आए कि नहीं आए? पूरा 1 घंटा आपको मैंने केवल क्वाड्रेंट समझाने के लिए बताया। पहले यह बताया कि साइन कॉस कहां आते हैं, फिर मैंने बताया क्वाड्रेंट कौन कहां जाते हैं। यहां तक आया समझ में? अब सवाल यह आता है, सर इतनी देर से हम क्वाड्रेंट जान क्यों रहे थे, हमें क्वाड्रेंट क्यों आप पढ़ा रहे थे, यह बताइए सर जरा, तब हम जाने कि आप हमें बताना क्यों चाह रहे थे। बेटा जब आप क्वाड्रेंट बता पाओगे तभी वैल्यू बता पाओगे। आया तो चतुर्थांश पार कर जाएगा, बस एक बार में 90 से भाग देने पर अगर कुछ भी शेषफल आया तो चतुर्थांश 100% पार कर जाएगा। आज की मोटी मोटी बात। ऋषभ कह रहे सहसा शेषफल जो बच गया वो बच गया। अच्छा हम इतनी देर से ये तमाशा क्यों कर रहे थे, अब मैं आपको दिखाता हूं बेटा तमाशा मैं क्यों कर रहा था। ये सपोज करो आपसे कहता है जरा बताइए साइन 210 डिग्री का मान क्या होगा। अब बताओ बेटा सवाल, साइन 210। हाँ मुस्कान कह रहे सर 90 का टेबल नहीं पता है। 9 का पढ़ता है ना बेटा, 9 के आगे 0 लगा लेना, 90 का टेबल हो जाएगा। ठीक मुस्कान, 9 का टेबल पता है ना, 9 के आगे 0 लगा लेना, 90 का टेबल आ जाएगा बेटा। ठीक है, साइन 210 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। सवाल आ गया, देखो सवाल आ गया आपके सामने। ठीक है, सवाल आ गया, सवाल आपके सामने है बेटा, कॉस 2700 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, यह पूछा जाएगा। बेटा 4 से भाग करके जो भी रिमाइंडर आता है वही क्वाड्रेंट हो जाता है। ठीक है शुभम, 4 से भाग करने पर। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, प्रोसेस समझ लो। बेटा यहां पर कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन होता है इसलिए मैंने एंगल कन्वर्जन बताया। कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन कैसे होगा सर, साइन बदलेगा तो कॉस में और कॉस बदलेगा तो साइन में। सर टेन बदलेगा तो कॉट में और कॉट बदलेगा तो टेन में। कॉसेक बदलेगा तो सेक में, और अपने ही हस्बैंड वाइफ में बदलते हैं। जब कभी भी बहुत बड़ी बेटा वैल्यू होगी तो उसको 90 के मल्टीपल में लिखा जाता है, 90 के मल्टीपल में, इसीलिए मैंने 90 से भाग दिया। जैसे 210, तो 210 को बेटा अगर तुम ध्यान से देखो ना तो 210 होगा 90 गुणे 2 और प्लस 30। बताओ 210 बेटा यही लिखा जाएगा, कैसे? 210 को सर 90 से भाग दिया, 9 दूनी 18 बचा 30, यानी 9 गुणे 2 प्लस 30, 210 को लिख लिया, काम हो गया। बस काम हो गया बेटा, ध्यान से देखना, इसीलिए मैं 90 से भाग दे रहा था। अब सुनना, कन्वर्जन कब होता है, जब ये 90 का मल्टीपल अगर 90 का 90 का गुणांक अगर विषम संख्या है तो ये बदलेगा। जैसे यहां देखो 90 का मल्टीपल क्या है, 2, एक सम संख्या है। और अगर 90 का गुणांक बेटा सम है तो नहीं बदलेगा। बस इस पर अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब अगर भैया ये ऑड नंबर है तो वैल्यू कन्वर्ट कर देना, और अगर इवन नंबर है 90 का मल्टीपल तो वैल्यू नहीं, बस नहीं लिख सकते अमरेश बेटा, क्योंकि हमें 90 का मल्टीपल देखना है। अब ध्यान से देखो बेटा, बेटा मुझे बताइए 90 का मल्टीपल कैसा है, जल्दी बताओ 90 का मल्टीपल कैसा है, जल्दी बताओ। सर 90 का मल्टीपल सम संख्या है।
सम संख्या पे मान नहीं बदलता है। बस बेटा ये सब छोड़ करके सीधे साइन 30 कर दो, खत्म। साइन 30। अब देखो बेटा साइन 30 का मान, मैं सर साइन 30 का मान होता है 1/2। यहां तक बात समझ में आ गई? बताओ जल्दी से। जितना जो बता रहे हैं अपनी तरफ से थोड़ा कम दिमाग लगाओ। हमने क्या किया, 210 नंबर को रिड्यूस करके 30 नंबर पे कर दिया, और साइन 30 का मान आपको फिर हमारे उस ट्रायंगल से आता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है सर, अभी अभी आएगा समझ में, परेशान ना हो। सीधे क्वेश्चन पूछेगा साइन 210 का मान क्या होगा शुभम बेटा, सीधे सवाल यही पूछेगा। रुक जाओ बेटा, सारे हो जाएंगे अब, लेकिन रुको, अभी ये 210 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा 1/2, ये भी पता करना है। तो सीधे बेटा ये सवाल है ना, 210 किस क्वाड्रेंट में होता है जरा देखो। सर 210 होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? सर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो ये वैल्यू आएगी माइनस में। यानी कि साइन 210 का मान -1/2 होता है। अंजलि बेटा ये बात अभी तक जो मैंने रायता फैला रहा था ना, मैं कन्वर्जन, वो एंगल क्वाड्रेंट क्यों पता कर रहे थे? ये क्वाड्रेंट हमको बताएंगे कि किस कमरे में पहुंचे, और उसके हिसाब से आंसर में प्लस माइनस लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये चीज समझ में आया भाई? आपने इसके अलावा बेटा जो भी पढ़ रखा है ना, मेरे कहने पर थोड़ी देर के लिए उसको अलग रखो। मैं समझा रहा हूं, मैं समझा ले जाऊंगा, मुझ पर विश्वास रखिए। अभी समझ में आया? आपसे सवाल में ऑप्शन आया कॉस 2700 डिग्री का मान, फिर ऑप्शन लिखा होगा ए बी सी डी, 4 ऑप्शन यहां पर बने होंगे। ठीक है, तो अब 2700 को पहले तो हमको 90 के मल्टीपल में लिखना है। 2700 कहां है? 2700 को देखो मैंने यहां भाग दिया था बेटा, 90 गुणे 30 और प्लस 0, क्यों? शेषफल तो है ही नहीं। तो 2700 को हम क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे कॉस 90 गुणे 30, देखो ये तो हो गया, और प्लस शेषफल 0 था सर। जो भी शेषफल होता शेषफल यहां लगाते। अभी सबको समझ में आएगा ना? मैं कह रहा था ना कि मुझे चलने तो, रास्ते में टोको मत, छेड़ो मत, सबको समझ में आएगा। अब सुनो, पहला काम, 90 का मल्टीपल, 90 का गुणा इज एन इवन नंबर और ऑड नंबर। अगर 90 का मल्टीपल सर एक इवन नंबर है तो वैल्यू नहीं बदलेगी, यानी ये हो गया cos 0, और cos 0 का मान बेटा आपको अभी मैंने 1 बताया, लेकिन अभी पूरा नहीं है, प्लस और माइनस भी तो देखना है। अब आओ, 2700 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है मेरे बच्चे? सर सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस को, दूसरे कमरे में तो कॉस को तो निकाल दिया गया, यानी कि ये वैल्यू माइनस में। हां, अगर ये चौथे में पड़ता तो कॉस वैल्यू प्लस में आ जाती। ऑड नंबर होगा तो आ रहे हैं ना बेटा? पहले बताओ यहां समझ में आई इतनी बात की नहीं? अब बताओ मुस्कान कहां है? अब अपनी मुस्कान यहां पर छेड़े। आओ बेटा बताओ, आर यू एग्री विथ मी टिल हेयर? मजे की बात यह है, मजे की ही तो सारी बात है। कोसेक 5715 का मान निकालते। अब तो आ रहा है ना? हां, ये 90 का गुणांक बेटा बस इसीलिए है कि वैल्यू बदलेगी कि नहीं बदलेगी, बाकी कोई मतलब ही नहीं है। अब ऑड नंबर आ गया।
अब इसको लिखो बेटा जरा सा। अभी आपके सामने मैंने इसीलिए अभी देखो भाग कर रहा था ना, मैंने मिटाए नहीं। देखो 90 गुणे 63 प्लस 45, 90 गुणे 63 और प्लस 45 कर दिया मैंने। 90 गुणे 63 प्लस 45। हाँ, अब देखो 90 का मल्टीपल कैसा है मेरे भाई, 90 का गुणा कैसा है, 90 का गुणा एक विषम संख्या है, और विषम संख्या में सर वैल्यू चेंज होगी, चेंज होगी तो कॉस बेटा किसमें चेंज होगा, बस इसका काम खत्म। ये हमको बता गया कि बदलना है कि नहीं बदलना है, इसने कहा बदलना है, मैंने कहा बदल दो, लो सेक, कॉसेक बदला किसमें, सेक में, और आ गया 45, और सेक 45 का मान बेटा होता है अंडर रूट। तुम ध्यान से देखो बेटा, पहले मैंने तुम्हें 0 से लेकर के 90 तक याद करा दिया और फिर वहीं पर लाके बता रहा हूं। हाँ, शेष बचा है उसी का मान लेना होता है, बिल्कुल सही अंजलि ने पकड़ा। 90 से भाग देने पर जो शेषफल आ रहा था ना, वैल्यू उसी का। अब सुनो, ये √2 तो आ गया। अब मुझे ये बताओ 5715, 5715 आया था सर चौथे क्वाड्रेंट में, ये आया था सर फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक, अब बच्चे गड़बड़ जानते हो क्या करते हैं, निशान बेटा बदलने वाली वैल्यू पे नहीं लगाना है, जो सवाल में दिया है उसके आधार पर निशान लगाना। आप ये √2 जो आया है ना, वो कॉसेक के लिए आया है, सेक तो हमने अपने पहचानने के लिए बदला था। तो कॉसेक चौथे क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, इसलिए यहां पर लगेगा माइनस। समझ में आ गया बात। हमेशा प्लस और माइनस कन्वर्ट करने के बाद जो मान है उनसे नहीं देखना है, जो सवाल दिया है उनको देखना है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई सभी लोगों को, कोई दिक्कत? अब फटाफट मैं यहां पर होमवर्क लिख दूं, होमवर्क लिख दूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब भैया आपको वैल्यू निकालनी, जितने बेटा मैंने आपको यहां भाग करके दिखाए थे मैं सब देने वाला हूं, ठीक है। जैसे 10 4560, बी सेक 2910, सभी लोग निकाल लिएगा, ऐसा ना हो आधे आए और आधे पर हमारी नाराजगी आ जाए। साइन 5070, और वैल्यू पीछे होंगे हमारे पास में कुछ, यहां है कॉस 480। देखो बेटा, मैं अभी तो आपको केवल वही सवाल दे रहा हूं जिनके क्वाड्रेंट हम लोगों ने निकाले हैं, ठीक है। 540, ये 6 आपके होमवर्क में है, ठीक है। अब ये बेटा आपका होमवर्क हो गया, मैंने इसी पेज पर बेटा आपका देखो होमवर्क निपटा दिया। इतने का मान आपको बताना है, इसके बाद बेटा ना ये वैल्यू लाखों में भी अगर आ गई ना तो यकीन मानो आप सब लोग कर लोगे। बेटा सिंपल सी बात है, प्लस माइनस कैसे लेते हैं, जैसे इसको मैंने क्या किया, √2 आ गया। अब मैंने देखा 5715 फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक होता तो ये पॉजिटिव होता, लेकिन ये कॉसेक था और कॉसेक का कमरा नंबर 2 था, और बात कर रहा हूं कमरा नंबर 4 की, तो भैया 2 वाले को 4 में लोगे तो नेगेटिव ही तो हुआ ना, ठीक है। ठीक है ना विशाल बेटा, आराम से मैंने समझा दिया।
तो ये पूरे एंगल का मान बेटा आप लोगों को निकालना है। ठीक है, चलो प्लस माइनस उषा बेटा मैंने आपको बता दिया, ये होमवर्क करना है आप लोगों को। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, मैंने अभी जो पेयर बताए हैं बेटा, मैंने अभी जो पेयर बताए हैं आपको, जो मैंने अभी आपको बेटा पेयर बताए हैं, साइन कॉस बताए हैं, टेन और कॉट बताए हैं, कॉसेक और सेक बताए। ये पेयर क्या है ना, मैं दिखाता हूं। जैसे मैं लिखूं, आपने ध्यान दिया होगा साइन 30 की जो वैल्यू होती है वही कॉस 60 की भी वैल्यू होती है। ध्यान से देखो, साइन 30 भी 1/2 होता है और कॉस 60 भी 1/2 होता है। लोकेंद्र बेटा बताओ। हाँ, रोशनी क्या पूछा सर, कॉस का मान प्लस में होगा ना? हाँ, कॉस चौथे में होता तो प्लस में होता, वो कॉसेक है। इसी तरह बेटा आप जितने भी देखो, मतलब इफ ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो जाए, अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है, तो याद रखना बेटा जो साइन ए होगा वो साइन बी के बराबर होगा, जो टेन ए होगा वो कॉट बी के बराबर होगा, या कॉसेक अगर ए है तो वो सेक बी के बराबर होगा, अगर इन दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री है। अपोजिट वाले हैं ना, इसलिए बेटा इनके जोड़ ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री अगर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सवाल बहुत पूछता है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं, सवाल आया, क्वेश्चन आया, यहां किधर लिखूं मैं क्वेश्चन लिखता हूं इसके बगल में, यहां क्वेश्चन लिखता हूं। सवाल आया, सेक 4 थीटा प्लस 10 बराबर कॉसेक थीटा। समझ में आया? अच्छे से लिख लो। कॉसेक कितना लिख लूं, 3 थीटा लिख लूं, 4 थीटा लिख लूं, जितना बताओ मैं उतना लिख लूं। अच्छा अभी थीटा लिख दिया तो सर थीटे लिखिए। चलिए, तो इफ, तो थीटा का मान क्या होगा? बड़ा अच्छा सवाल आता है, बताओ भाई। यदि सेक 4 थीटा प्लस 10 बराबर कॉसेक थीटा, मुस्कान बेटा बस करो, माइनस प्लस कैसे किया लास्ट बार, अब हो गया समय, दोबारा वीडियो देखोगे, सवाल होमवर्क वाले करोगे, अपने आप समझ में आएगा। जब मैं कल क्लास कराऊंगा तो होमवर्क वाले सवाल करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, हाँ अच्छा इधर गड़बड़ हो गया, यहां गड़बड़ हो गया, ये कॉस भी होगा बेटा। दिक्कत जानते हो क्या, मैं कंपटीशन के क्षेत्र में आने वाले बच्चों को देख रहा हूं कि हर दूसरा बच्चा कंपटीशन के लिए आ जाता है। ये सारी चीजें बेटा कहीं तुम बड़े इंस्टीट्यूट के चक्कर में पड़ गए होते ना बेटा, वो खा जाते तुमको। अगर इस लेवल में नहीं पता है तो बताओ कंपटीशन कैसे करते, और नहीं पढ़ाता तुमको कोई ये। अब सुनो, मैंने कहा कि सर सेक और कॉसेक को आप बराबर बोल रहे हो, इसका मतलब इन दोनों के जो एंगल है ना सर, उनका जोड़ 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब यह है सर कि 4 थीटा प्लस 10, एक का एंगल ये है और दूसरे का एंगल थीटा है, ये दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा। बोलो बेटा, अब तो बात समझ में आई। अगर सेक और कॉसेक बराबर है तो दोनों के कोणों का जोड़ 90 डिग्री ही होगा, तभी बराबर होंगे। बस सॉल्व कर देते हैं। 5 थीटा बराबर 80 और थीटा बराबर बेटा 16 डिग्री आ गया। अब बताओ आया कि गया? अब मुझे बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आजाद बेटा केवल एक बार कमेंट, आपका आंसर सही है। इस पर मैं अभी कम से कम 5 सवाल कराने जा रहा हूं आपको, परेशान ना होइए।
प्रॉपर टाइम दूंगा, प्रॉपर टाइम देने वाला हूं बेटा, आप परेशान मत होइए, है ना। हम जो भी पढ़ाएंगे सच पढ़ाएंगे, सच के सिवा कुछ नहीं पढ़ाएंगे। ऐसे ही होता है ना कुछ। लिखो, इफ 10 टू थीटा प्लस 30 कर देते हैं, 30 बराबर कॉट 3 थीटा, देन वैल्यू ऑफ थीटा इज, ये थीटा है बेटा, डिग्री होगा तो ऊपर हमने निशान बनाते। बताइए, अक्षय बोल रहे हैं 80 कहां से आया? बेटा भाग सुना है बचपन में, भाग देना सीखा था। मैथ को सॉल्व करो बेटा, 80 वहीं से आया। अक्षय मयंक पूछ रहे 80 कहां से आया है क्या? बेटा ऐसे पूछोगे तो कैसे चलेगा। दूसरा, इफ कॉस थीटा प्लस 45 बराबर साइन, देन थीटा इजकल टू, बताओ, चलो बताओ, बताओ भाई बताओ, बताओ। सर फिर सुनिए, टेन और कॉट तभी बराबर होंगे जब इनके थीटा वालों का जोड़ 90 डिग्री होगा, अदरवाइज ये बराबर नहीं होंगे। अब देखो पीछे, मयंक 16 कैसे आया? 5 और 2 सर ये हो गया 5 थीटा बराबर 30, उधर चला जाएगा, 90 में से 60 आ गया। अब मैं थीटा बराबर 12 लिख रहा हूं और तुम लोग पूछो सर ये थीटा बराबर 12 कहां से आया, है ना। पूछने वाले तो पूछेंगे, क्यों शुभम? समझ में आया? जैसे ये सर साइन और कॉस आप बराबर कर रहे हो, और ये दोनों बराबर तभी होंगे जब इनके कोणों का मान 90 डिग्री होगा। तो थीटा थीटा 2 थीटा, 45 उधर जाएगा, 90 में से 45, देखो बेटा 90 उधर जाएगा, 45 माइनस होगा, ये उधर गया, 90 में से 45 माइनस होगा, 45 बचेगा, यानी थीटा बराबर 45 बटे 2, यानी कि 22.5 डिग्री। बताओ भाई, अब समझ में आया? अब बताओ बेटा, अब समझ में आया सबको? ये कन्वर्जन ऑफ एंगल का ही पार्ट था, इसीलिए मैंने पढ़ाया बेटा। बताइए, यहां तक समझ में आ गया भाई? आया कि नहीं आया? चलिए, अब जितने लोगों को आ गया बेटा, अब वो लोग यहां करेंगे। भाई सिंपल सी बात है, दोनों के अगर कोणों का योग 90 डिग्री होगा तभी बराबर होगा, और सवाल में आप बराबर दे रहे हो। ठीक है, चलो लिखो, अंतिम प्रयास, यदि कॉस 3 थीटा प्लस 30 बराबर साइन थीटा, ठीक है, ठीक है, देन 10 स्क्वायर 4 थीटा का मान बताओ। अब बताओ बेटा, लियो, खाली थीटा थीटा क्यों निकालना? जब इतना कर रहे हैं तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, इफ 10 टू थीटा प्लस 30 बराबर कॉट थीटा, देन साइन 3 थीटा का बेटा मान क्या होगा? आज 3 कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाने थे, लेकिन मैंने केवल 2 ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए। ये अच्छी बात है। लोग ये कह रहे हैं कि 60 तक समझ में आया। हाँ तो मैं समझाता हूं। कक्षा 1 वाले बच्चे की बेटा किताब उठाना, उसमें लिखा होगा कि अगर ये इधर गुणा में है तो उधर करोगे तो ये भाग में हो जाता है।
फिर जब हम इसको काटते हैं तो 5 एक कम 5, है ना, एक शेष बचा। ऐसे नहीं काटेंगे, ऐसे काटो ना तुम लोग, मतलब हद कर खत्म कर दिए बेटा। 5 दूनी 10 कट गया, कितना बचा? 12 बचा। तब ये 12 आया। ऐसे अगर बेटा पढ़ना है, थोड़ा सा शब्द थोड़े कटु लगेंगे, लेकिन यकीन मानो बेटा, अभी कम से कम 2 साल आप लोग कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 की मैथ की बुक को लगा लो। थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी, बोलनी पड़ेंगी, मजबूरी है। मैं आपको गलतफहमी में नहीं रहने देना चाहता। अगर आप ये पूछ रहे हो कि 5 थीटा बराबर 60 तो थीटा बराबर 12 कैसे आता है, या 2 थीटा बराबर अगर 45 है तो थीटा बराबर 22.5 कैसे आता है, या 5 थीटा बराबर 80 है तो थीटा बराबर 16 कैसे आता है, तो यकीन मानो बेटा, अभी आपको क्लास 6, 7, 8 पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसमें कोई शर्म की बात थोड़ी ना है, इसमें शर्माने जैसी क्या बात है? हमको नहीं आता तो हम पढ़ेंगे। और अगर आप ईगो लेके बैठोगे कि नहीं मैं कर लूंगा, तो फिर करते जाओ कंपटीशन में आना। ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे होते हैं, ऊपर ऊपर निपटा लेते हैं। कट ऑफ देख रहे हो, 100 में से 85% से नीचे वालों को होता नहीं है। फिर देखो साइन और कॉस, सर दोनों के कोण को जोड़ करके 90 डिग्री कर दो। थीटा थीटा 4 थीटा बराबर सर 60 आया। अब थीटा बराबर मैं 15 लिख रहा हूं, जिसको नहीं आता है अब वो समझे बेटा। अब सुनो, थीटा बराबर 45 आया, निकालना क्या है? हमें निकालना है 10 स्क्वायर 4 थीटा। तो बेटा 10 स्क्वायर 4 थीटा की जगह 15 रखोगे तो 15 चक्कू कितना आएगा? सर 15 चक्कू आएगा 60, और 10 60 का मान होता है √3, उस पर लगा है स्क्वायर, यानी आंसर आएगा 3। दैट्स वाला इट। इसके आगे कुछ जानना, सोचना, समझना चाहो तो बेटा देखो। समझे मुस्कान? और समझो, इधर देखो, इधर लगा लिखा हुआ है 2 थीटा प्लस 30 बराबर, एक इसका हो गया, और कॉट थीटा वाला लेना पड़ेगा। क्यों सर? अगर दोनों बराबर दे रहे हो तो 90 डिग्री होगा। अब थीटा थीटा 3 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर सर 20 आया। अब बेटा थीटा बराबर 20 आया, निकालना क्या है? सर निकालना है साइन 3 थीटा। तो साइन 3 गुणे थीटा की जगह 20, तो ये हो गया बेटा साइन 60, और साइन 60 का मान होता है √3/। अब बताओ, अब बताओ भाई, इतनी देर से पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आता है? दी गई कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दी गई कहानी से बताओ बेटा, हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें पता चलता है कि हमें होमवर्क क्या देना है ना? अब इसके आगे नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो तुम लोग हो जाओगे बस्ट, है ना? जिसको हम लोग बस्ट बोलते हैं, तो तुम लोग की वही बारी आ जाएगी। तो मैं आपको यहां पर अब होमवर्क देता हूं। पहला, इफ, ठीक है, ठीक है, इफ साइन 5 थीटा प्लस 40 बराबर कॉस 4 थीटा, देन कॉसेक 9 थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। एक होमवर्क आया। नंबर 2, इफ tan 3 थीटा प्लस 15 बराबर कॉट 2 थीटा, ठीक है, देन कॉट कितना आएगा यहां पर? नहीं, ठीक है, देन
बताइए, देन साइन 4 थीटा का मान क्या हो। केवल ये दो आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, आज का ये बेटा आपका होमवर्क है। कहां बताना है, अपने आंसर को आपको इस वाले ग्रुप में डाल देना है, ठीक है। ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको अपना होमवर्क डालना है। एडवांस मैथ बाय सौरभ सर या सौरभ सर एमडी क्लासेस, आप इन दोनों में कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब आपसे अगली क्लास में इन होमवर्कों के जवाब के साथ में। तब तक भाई थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ा अच्छे से पढ़िए। सफलता तो जरूर मिलेगी, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब प्रयास आपका ईमानदारी पूर्ण होगा।